नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। काला सागर। यह सागर अपने नाम से ही एक रहस्यमयी आभा बिखेरता है और इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। यह विशाल जल राशि अपने नाम से ही कौतूहल जगाती है। काला सागर, जो अपने गहरे और रहस्यमयी पानी के लिए प्रसिद्ध है, कई कहानियों और मिथकों का केंद्र रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस सागर में जो इसे काला कहलाने पर मजबूर करता है? क्या यह सच में इतना गहरा और अंधकारमय है जितना कि इसके नाम से प्रतीत होता है? क्या सच में इसका पानी काला है, या फिर यह केवल एक भ्रम है जो सदियों से चला आ रहा है? इसके पानी की गहराई और रंग के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? क्या यह सागर अपने भीतर कोई प्राचीन रहस्य छुपाए हुए है जो आज तक अनसुलझा है? आइए, आज हम कौन बनेगा करोड़पति के इस खास एपिसोड में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम जानेंगे कि इस सागर का इतिहास क्या है और इसके नाम के पीछे की सच्चाई क्या है। साथ ही जानेंगे इस सागर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और कहानियां। यह सागर न केवल अपने नाम के कारण बल्कि अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। तो तैयार हैं आप इस सफर के लिए? चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और काला सागर के रहस्यों को उजागर करते हैं। काला सागर यूरेशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल सागर है। यह सागर अपने अद्वितीय भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा हुआ है। इसके तटों पर बसे ये देश इसके सामरिक और आर्थिक महत्व को और भी बढ़ाते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि यह सागर प्राचीन सभ्यताओं का गवाह रहा है। यहाँ की भूमि और जल ने कई महान सभ्यताओं को पनपते और विकसित होते देखा है। यहाँ यूनानियों, रोमनों, ऑटोमनों और कई अन्य सभ्यताओं ने अपने पैर जमाए। इन सभ्यताओं ने यहाँ अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक निशान छोड़े हैं। व्यापार, युद्ध और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है यह सागर। इसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का आदान प्रदान हुआ है। सदियों से यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग बना हुआ है जो पूर्वी यूरोप को एशिया से जोड़ता है। आज भी यह सागर वैश्विक व्यापार और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। काला सागर का नाम कैसे पड़ा, इस बारे में कई दिलचस्प किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में इस सागर में जहाजों का आना जाना खतरे से खाली नहीं था। यहाँ भयंकर तूफान आते थे और समुद्री लुटेरे जहाजों को लूट लेते थे। इसलिए नाविक इसे अतिथि सत्कार रहित सागर या काला सागर कहकर बुलाते थे। एक और मान्यता यह है कि सर्दियों में इस सागर का पानी गहरा नीला हो जाता है, जो दूर से देखने पर काला प्रतीत होता है। विज्ञान की नजर रंग का रहस्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो काला सागर के नाम का संबंध इसके पानी में घुली ऑक्सीजन की कमी से है। इस सागर में गहराई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण वहां केवल कुछ विशेष प्रकार के जीव ही जीवित रह पाते हैं। इसके अलावा काला सागर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह गैस पानी के साथ मिलकर उसे गहरा नीला या काला रंग देती है। संस्कृति में काला सागर एक ऐसा सागर जो अपने नाम के विपरीत जीवन और संस्कृति से भरा हुआ है। काला सागर सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। इसके किनारे पर बसी प्राचीन बस्तियां और अवशेष इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र मानव इतिहास में कितना महत्वपूर्ण रहा है। यूनानी पौराणिक कथाओं में इसे यूक्साइन सी कहा गया है, जिसका अर्थ है मेहमाननवाज सागर। यह नाम इस बात को दर्शाता है कि प्राचीन यूनानी इस सागर को कितना महत्व देते थे। तुर्की भाषा में इसे काराडेनिज कहते हैं, जिसका अर्थ भी काला सागर ही होता है। तुर्की के लोग इस सागर को अपनी संस्कृति और इतिहास का अभिन्न अंग मानते हैं। यह सागर कई कलाकारों, लेखकों
और कवियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, जिन्होंने अपनी रचनाओं में इसकी सुंदरता और रहस्य को उकेरा है। इसके किनारे बैठकर चित्रकारी करना या कविताएं लिखना एक अद्वितीय अनुभव है। काला सागर की लहरों की आवाज और इसकी गहराई में छिपे रहस्य ने हमेशा से ही रचनात्मक मन को प्रेरित किया है। इसकी सुंदरता को शब्दों और चित्रों में उकेरना एक चुनौती और आनंद दोनों है। आज भी यह सागर अपनी विशालता और गहराई से लोगों को मोहित करता है। इसके गहरे नीले पानी और विशाल लहरों में एक अनोखी आकर्षण शक्ति है, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है।